जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि बड़ी ही मुश्किलों के बाद लेकर आ चुका हूं मैं फिर से हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य का इतिहास का महत्वपूर्ण मेजर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें वही सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और साथ में महासंग्राम भी होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो सभी क्वेश्चन और आंसर आप लोग ध्यानपूर्वक देखना और अपनी तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 100% एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग स्किप करके देखें और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आप लोग मिस कर दे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आप लोगों को मेरे सभी वीडियो पसंद आते होंगे। आप लोगों ने अगर मेरी अदर वीडियो नहीं देखी तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैंने क्वेश्चन पेपर बना रखी है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर अपने अपने सेमेस्टर का वीडियो देख सकते हैं। वैसे हिंदी का जो होता है वो आप लोग को 6 सेमेस्टर के लिए अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये जो हिंदी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे सभी क्वेश्चन बन जाते हैं सभी प्रकार के। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सभी में बना देते हैं क्वेश्चन उससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है 3 घंटे का होने वाला है, 75 नंबर आते हैं। तो इससे आप लोगों के तो 50-60 नंबर एकदम 100% पक्के हो जाएंगे जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि 100% वो क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे फंसेंगे ही। पहले क्या दिया गया कि सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि परमाल रासो किसकी रचना है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे परमाल रासो किसकी रचना है किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को देख लेना अच्छे से। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि महासंग्राम वीडियो हो और जिन लोगों ने देखा है उन लोगों से पूछो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आता है। बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ जो टेलीग्राम पर अवेलेबल है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आए दिनों में कल परसों आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और साथ में सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। कबीर दास का जन्म एवं मृत्यु कहाँ माना जाता है। तो जन्म काशी में माना जाता है और मृत्यु मगहर में माना जाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए, यानी कि पता चल गया आप लोगों को। रीत काल के 4 कवियों के नामों उल्लेख कीजिए। तो रीत काल के 4 कवि घनानंद और परमानंद दास, केशव दास, बिहारी और बहुत सारे ऐसे कवि थे जो रीत काल के माने जाते हैं। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुई तथा इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो प्रिय प्रवास भारती हरिश्चंद्र जी की थी। आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रिय प्रवास थी वो भारती हरिश्चंद्र जी की थी। कब प्रकाशित हुई तो ये आप लोग देख लेना, नीचे मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें भी दिया गया है। तो पीडीएफ के साथ पूरा आप लोगों का महासंग्राम वीडियो है। केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि हैं, इनकी किसी एक रचना का नाम आता है। तो केदारनाथ अग्रवाल शायद द्विवेदी के माने जाते हैं, इतना कंफर्म नहीं है दोस्तों। आप लोग देख लेना, नीचे भी पूरा जो मॉडल पेपर आएंगे उसमें सभी लोगों का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध किन्हीं 2 रचनाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग गजानन माधव मुक्तिबोध के 2 कविताओं को लिख देना। भारतीय के 2 कवियों के नाम तो भारती हरिश्चंद्र खुद है और प्रताप नारायण मिश्र आप लोग लिख सकते हैं। तुलसीदास की 3 रचनाएं, विनय पत्रिका, रामलला, नहिछु और क्या दोहावली, कवितावली। रीत मुक्त धारा के 4 कवियों के नाम। तो रीत मुक्त धारा के 4 कवियों के नाम आप लोग को अच्छे से लिख देना है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। हिंदी साहित्य के किन्हीं 2 इतिहास ग्रंथों के नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य के 2 इतिहास ग्रंथ कौन है वो आप लोग को लिख देना है। जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बहुत, वो पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं। जैसे फिर कविता काव्य अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या करना है आप लोगों को। तो मेरी भव राधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। तो इस प्रकार से है, ये सूरदास जी का है। और इसमें मतलब जो भक्त है वो अपने मतलब कृष्ण जी से कह रहा है कि मेरी मतलब जो भी संकट है वो हर लीजिए। तो इस प्रकार से कुछ व्याख्या थे, जो इसका मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों को जब चैप्टर वाइज मतलब सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तब आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना सब कुछ। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डायरेक्ट केस, ये अमीर खुसरो का है। ये जो खुसरो की पहेलियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। फिर आयो
घोष बड़ो व्यापारी, ये भी सूरदास जी का है। जब उद्धव जी को कृष्ण जी गोकुल भेजते हैं तब वहाँ पर गोपियाँ मतलब उद्धव को ताने मारते हुए कहती हैं कि ये देखिए बहुत ही बड़े व्यापारी आए हुए हैं, लाद खेप गुण जाग जो कि ब्रज में आन उतारी। कहते हैं कि देख लीजिए ये ज्ञान के बहुत बड़े व्यापारी आए हैं और जो अपने ज्ञान का जो मतलब पूरा भंडार है वो लाकर हमारे यहाँ ब्रज में उतार दिए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब जो गोपियाँ हैं वो व्यंग मारती हैं। इसका प्रसंग आप लोग लिख लिख देना कि प्रस्तुत काव्यांश में जब उद्धव मतलब प्रस्तुत काव्यांश में जो गोपियाँ हैं वो व्यंग मारते हुए उद्धव से कहती हैं। तो इस प्रकार से लिख देना है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहा शिशुता नादान, विश्व की पलकों का स्पर्श सुकुमार। तो इस प्रकार ये देख लीजिए, सभी सभी का आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। मैं आप लोगों को नीचे पूरा का पूरा सब यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय भी आप लोगों को दिया गया है, वो भी आप लोग देख लेना। पद्मावत के मानस रोधक खंड का सार का संक्षेप में लिखिए। तो मानस रोधक खंड का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अमीर खुसरो के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो अमीर खुसरो के मतलब कृतित्व उनकी कैसी होती थी, उनका साहित्य क्या था, उनकी भाषाएं क्या थी, उनकी रचनाएं किस प्रकार से हुआ करती थी, तो ये सब आप लोगों को लिखना रहेगा उनके कृतित्व में। पंत सुकुमार प्रकृति के सुकुमार कवि हैं जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, वो प्रकृति के सुकुमार कवि उदाहरण से बताइए। क्योंकि जो पंत जी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के ऊपर ही उनका जो कविताएं हैं वो प्रकृति के ऊपर ही है। जैसे उनकी नेचुरल पोएम होती हैं, जो सब कुछ होता है उनमें पूरा उनको जो प्रकृति है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका इतना सजीव रूप से चित्रण करते हैं कि वो मतलब पूरा मन मोह लेते हैं। तो इसी प्रकार उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। रीत काल के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीत काल के जो भी कवि थे उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां ये थी कि वो सब आश्रयदाता मतलब आश्रय वाले थे, क्योंकि वो सभी राज दरबारी कवि हुआ करते थे। फिर क्या है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। भक्त काल की विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए। फिर क्या, तुलसीदास का जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भक्ति काल और तुलसीदास जी से तो आता ही रहता है। निराला जी के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी आप लोग देख लेना है। शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। शोध क्या होता है कि उसमें किसी भी चीज़ में यदि कुछ कमी है तो उसका मतलब निवारण करना और उस पर पुनः मतलब जिसको रिसाइकिल आप लोग बोलते हैं उसी को ये मतलब हिंदी में जो कुछ भी बोलते हो। आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम पृथ्वीराज रासो और जयचंद प्रकाश, ये आप लोग को मैंने डेली आप लोग को ये सब प्रोवाइड किया है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और अमीर खुसरो का देख लीजिए, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। सूरदास जी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, रामचरितमानस का भी दिया गया है, कबीरदास जी का भी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। कबीर के देख लीजिए, ज्ञान और भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए ब्रह्म की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि का काव्य और साधनात्मक पर टिप्पणी लिखना, ये सब देख लीजिए। जायसी का भी दिया गया है यहाँ पर। और केशव जी दरबारी कवि थे, तो इसका भी आपको स्पष्ट करना है। और हमारा देख लीजिए यहाँ पर बिहारी और घनानंद जी का भी वर्णन किया गया है। ये देखिए, भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। यहाँ पर भारतीय जी का पूरा सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक आप लोगों ने देखा उसके लिए धन्यवाद। और बने रहिए हमारे वीडियो में ऐसे ही साथ पर चैनल पर बने रहिए और साथ साथ में